हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने का टोरॉइड के लिए यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोरॉइड होता क्या है। अब अगर हम एक सोलेनोइड को सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दें तो जो हमें मिलेगा उसे क्या बोला जाता है, टोरॉइड। और इसीलिए उसे एंडलेस सिलेंड्रिकल सोलेनोइड भी बोला जाता है। ये टोरॉइड का डायग्राम है और इसे एंडलेस सिलेंड्रिकल सोलेनोइड भी बोले जाता है। और हमें यहाँ पर इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। उसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और ये लेंथ वेक्टर है। इट इज़ इक्वल्स टू न्यू ज़ीरो टाइम्स आई एनक्लोज्ड। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते टाइम हमें कुछ बातें ध्यान देनी है। देखिए, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे लेना है हमें पॉजिटिव, और मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है तो इसे लेना है हमें नेगेटिव। सिमिलरली जो करंट है वो पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है तो वो हम लेंगे पॉजिटिव, और जो करंट पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है उसे हम लेंगे नेगेटिव। ये हमें ध्यान रखना है एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करते वक्त। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने से पहले सबसे पहली जो मेन प्रॉब्लम आती है वो है सिलेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप के सिलेक्शन के लिए मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। देखिए, अगर इस टोरॉइड को हम यहाँ से देखें, ऊपर से नहीं देख रहे, साइड से देख रहे हैं, तो हमें कुछ वो टोरॉइड ऐसा दिखेगा। साइड से देखने पे टोरॉइड हमें ऐसा दिखेगा। और अगर हम इस टोरॉइड को बीच में से कट कर दें और उसे जब टॉप से देखा जाए, बीच में से कट कर दिया और टॉप से देखा जाए, तो ये टोरॉइड हमें कट करने के बाद हमें टोरॉइड ऐसा दिखेगा। उसमें अंदर के वायर्स दिखेंगे, बाहर के वायर्स दिखेंगे। अंदर के वायर्स में से करंट बाहर की तरफ आ रहा है और बाहर के जो वायर है उसमें से करंट पेपर के अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम ये जो पूरा इसको कट करके देखने का जो मतलब था, इस टोरॉइड के करंट को विजुलाइज करने का हमने एक तरीका है ये। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है वो है सिलेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप का सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो लूप वहाँ से सबसे पहले पास होना चाहिए जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो कि इस टोरॉइड के अंदर हमें निकालनी। तो ये जो एम्पीरियन लूप है वो टोरॉइड के अंदर पास होना चाहिए, अंदर से पास होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर जो एम्पीरियन लूप है उसे हम बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं। इस टोरॉइड के अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको, हमें क्योंकि इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एम्पीरियन लूप में भी अंदर लेकर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर टोरॉइड के बाहर अगर हम एम्पीरियन लूप लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और टोरॉइड के अंदर अगर हम एम्पीरियन लूप लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इनसाइड द टोरॉइड एम्पीरियन लूप कंसिडर करते हैं। टोरॉइड के अंदर सेंटर से आर डिस्टेंस दूर हमने एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करा, और पूरे लूप के किसी भी पॉइंट से हम सेंटर का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो हमेशा स्मॉल आर के बराबर आएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को लेकर आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, राइट हैंड थंब रूल। जैसे कि ये वाला जो करंट का वायर है, इसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करें इस एम्पीरियन लूप पे,
तो आपको क्या करना है, आपका जो थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो करंट पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपको आपका थंब भी ऐसा रखना है जो पेपर की बाहर की तरफ आपको दिखे, मतलब आपकी तरफ फेस करता हुआ दिखे। अब फिंगर आप कर्ल करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो वो ये होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो ये होगा, और ऐसे हर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब जितने भी टर्न है इस टोरॉइड के अंदर, सब में से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो आई के बराबर फ्लो हो रहा है। पहला टर्न हो गया, दूसरा टर्न हो गया, तीसरा टर्न हो गया, चौथा टर्न हो गया, पांचवा टर्न हो गया, सभी टर्न में से जो करंट है वो किसके बराबर फ्लो हो रहा है, आई के बराबर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इस एम्पीरियन लूप पे, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जो बी मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रीज़न क्या है उसका, क्योंकि हर टर्न में से जो करंट है वो सेम फ्लो हो रहा है आई के बराबर। सभी टर्न में से जो करंट है वो आई के बराबर फ्लो हो रहा है, और टर्न से इस लूप तक का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है सभी के लिए। सभी करंट वायर में से उस लूप तक का जो अपन शॉर्टेज डिस्टेंस देखें वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब मैग्नीट्यूड जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो कांस्टेंट रहेगा, पर जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। और हम डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड का तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव लेनी है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट लें, वो क्या हो जाएगा हमारा dl। जैसे ये मैंने ले लिया, ये क्या हो गया dl, और ये dl का डायरेक्शन हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी यही डायरेक्शन है। तो यहाँ पर एम्पीरियन सर्किटल लॉ में बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट गिवन है हमें। तो अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट की बात हो गई। अब हमें निकालना है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल इंटू कॉस ऑफ एंगल पुट करना है बी और डी एल वेक्टर के बीच में, तो वो होगा जीरो के बराबर, क्योंकि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर दोनों पैरेलल है। तो जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर आएगा 0 डिग्री। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। तो बी डॉट डी एल वैक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल, और कॉस जीरो होता है 1। अब हम मान लेते हैं कि जो टोरॉइड है इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन के बराबर। तो जो नेट करंट आई एनक्लोज्ड, जो नेट करंट होगा ना उस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर जो नेट करंट होगा आई एनक्लोज्ड इन दैट एम्पीरियन लूप, एक वायर में से आई करंट फ्लो हो रहा है, और ऐसे कितने वायर दिख रहे हैं हमें, एन वायर। तो टोटल जो नेट करंट होगा वो एन इंटू आई के बराबर हो जाएगा। अब हमें इस एम्पीरियन सर्किटल लॉ को यूज करना है, दैट इज क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू न्यू जीरो टाइम्स आई एनक्लोज की वैल्यू एन आई के बराबर है, वो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके अब बी डॉट डी एल, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल। तो वो हम लिख देते हैं बी डी एल इक्वल्स टू न्यू जीरो एन आई। बी क्या है, कांस्टेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसे हम इस इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं। अब इस dl को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमें इस एम्पीरियन लूप के सरकमफेरेंस के बराबर मिलेगा। तो इंटीग्रल dl इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई स्मॉल r के बराबर। सो b इंटू 2 पाई स्मॉल r इक्वल्स टू न्यू जीरो एन आई, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी न्यू जीरो एन आई बाय 2 पाई स्मॉल r। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, किसके लिए, टोरॉइड के लिए। अब यहाँ पर हम एक और टर्म डिफाइन कर दें,
जो कि है स्मॉल n, जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है कैपिटल N बाय 2πr, इसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये जो टोरॉइड है, ये जो लूप हम बोलें, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हमें वायर्स के दिख रहे हैं और जो लेंथ है वो है 2πr के बराबर। तो अगर हमें इसकी ये टर्न डेंसिटी पता है, स्मॉल n क्या होगी, टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी अगर हमें टोरॉइड की पता है तो उससे भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, वो होगी न्यू ज़ीरो स्मॉल n इंटू आई के बराबर। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको टर्न डेंसिटी गिवन है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर हम इस एम्पिरियन लूप को टोरॉइड के बाहर लें या टोरॉइड के अंदर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ कि ये पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो एम्पिरियन लूप है वो टोरॉइड के बाहर लेने की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि जब हम आई एनक्लोज निकालें, मतलब कि जो इस एम्पिरियन लूप है इसके अंदर जो नेट करंट है वो किसके बराबर है, तो यहाँ पर जितने वायर्स में से करंट बाहर की तरफ आ रहा है उतने ही वायर्स से जो करंट है वो टोरॉइड अंदर की तरफ हमें जाता हुआ दिख रहा है। जितने वायर में से करंट पेपर के बाहर की तरफ आ रहा है उतने ही वायर्स में से जो करंट है वो पेपर के अंदर की तरफ जाता दिख रहा है। तो जितना करंट पॉजिटिव है उतना ही करंट क्या है, नेगेटिव है। तो जो नेट आई एनक्लोज्ड है वो है ज़ीरो के बराबर। अब इस एम्पिरियन लूप में कुछ नेट करंट एनक्लोज्ड ही नहीं है, तो इसी कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर आएगी, ज़ीरो के बाहर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोरॉइड है उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर। ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड देखें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड निकालने के लिए हमें जो एम्पिरियन लूप है उसे टोरॉइड के अंदर कंसिडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत आ रही है कि जब हम आई एनक्लोज निकाले तो इस लूप के अंदर तो कोई करंट है ही नहीं, ये जो लूप है इसके अंदर कोई करंट है ही नहीं। तो आई एनक्लोज की वैल्यू अगेन यहाँ पर किसके बराबर होगी, ज़ीरो के। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी किसके बराबर होगी, ज़ीरो के। मतलब फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि टोरॉइड के बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो वो भी ज़ीरो होगी, टोरॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें वो भी ज़ीरो होगी। बस टोरॉइड का जो कोर है उसके अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, बाहर भी ज़ीरो होगी और अंदर भी ज़ीरो होगी। सो ये पूरा डेरिवेशन था टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के बाहर, टोरॉइड के अंदर, ये पूरा केसेस हो गए। और टोरॉइड पर, ऐसा हम बोल सकते हैं, टोरॉइड पर, टोरॉइड के बाहर और टोरॉइड के अंदर। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड होए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।